ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। इन डायलॉग को सुनने के बाद हमारे दिमाग में बस एक ही चेहरा बनता है। जी हाँ, आपने सही समझा। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार जानी के नाम से मशहूर अभिनेता राजकुमार के बारे में। तो चलिए जानते हैं राजकुमार के गांव के बारे में। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था और उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। फिल्मों में काम करने से पहले वो सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनके थाने में अक्सर फिल्मों से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में एक बार डायरेक्टर बलदेव दुबे किसी काम के सिलसिले में उनके थाने आए थे। वो राजकुमार से बात करने के अंदाज से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दे दिया। राजकुमार पहले से ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसीलिए जब उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला तो उन्होंने तुरंत ही फिल्मों का ऑफर स्वीकार कर लिया और अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा तक दे दिया। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर राजकुमार रख लिया। राजकुमार और गोविंदा ने साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म जंगबाज में साथ में काम किया था। एक दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार ने गोविंदा से कहा कि यार तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है। ये सुनकर गोविंदा बहुत खुश हुए और उन्होंने राजकुमार से कहा कि सर, अगर आपको ये शर्ट पसंद है तो इसे आप रख लीजिए। राजकुमार ने वो शर्ट अपने पास रख ली। गोविंदा इस बात से बहुत खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उन्होंने उनकी पसंद की तारीफ की। 2 दिन बाद फिल्म के सेट पर गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट से रुमाल बनाकर अपनी जेब में रखा हुआ था। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म तिरंगा में राजकुमार और नाना पाटेकर की जोड़ी बहुत शानदार रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में नाना पाटेकर के किरदार के लिए पहले रजनीकांत फिर नसरुद्दीन शाह को अप्रोच किया गया था। हालांकि उन्होंने राजकुमार के साथ काम करने से इनकार कर दिया। फिल्म के निर्देशक मेहुल कुमार सबसे पहले रजनीकांत के पास गए, लेकिन वो ये कहते हुए फिल्म में काम करने से इनकार कर चुके थे कि मैं राज साहब के साथ काम नहीं कर सकता। सेट पर कुछ टेंशन हो गई, मैं क्या करूंगा। उसके बाद वो नसरुद्दीन शाह के पास गए। उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं राज साहब के साथ काम नहीं कर सकता। उसके बाद मेहुल कुमार ने किसी तरह नाना पाटेकर को फिल्म में काम करने के लिए राजी किया, लेकिन नाना पाटेकर ने फिल्म में काम करने से पहले ये शर्त रखी थी कि राज साहब फिल्म के सेट पर कुछ भी इंटरफेयर करेंगे तो मैं फिल्म में काम नहीं करूंगा। राजकुमार अपने नाम की स्पेलिंग में डबल ए लिखते थे। एक बार उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म के बैनर में उनके नाम में डबल ए लगाना भूल गए थे। उन्होंने फिल्म का बैनर देखने के साथ ही प्रोड्यूसर को फोन लगाया और अपने रोबीले अंदाज में कहा, जानी तुमको मालूम नहीं है, हमारे नाम की स्पेलिंग में डबल ए लिखा जाता है। राजकुमार के जीवन से जुड़े कई ऐसे अजीबोगरीब किस्से हैं जिसे जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनकी अजीब आदतों की वजह से इंडस्ट्री में कई लोग उन्हें सनकी भी बुलाते थे। एक बार राजकुमार ने तो हद ही कर दी। एक बार रामानंद सागर अपनी फिल्म आंखें की कहानी लेकर राजकुमार के पास गए। उन्होंने राजकुमार को कहानी सुनाई, लेकिन शायद राजकुमार को फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को बुलाया और पूछा, क्या तुम ये फिल्म करना चाहते हो? कुत्ते ने उनकी ओर देखा और अपनी गर्दन ना में हिलाई। इसके बाद राजकुमार ने कहा कि देखो, ये फिल्म मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहेगा। रामानंद सागर वहां से चुपचाप चले गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने राजकुमार के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। बाद में ये फिल्म धर्मेंद्र को ऑफर की गई और ये फिल्म सुपरहिट भी रही थी। एक पार्टी में अमिताभ बच्चन और राजकुमार की मुलाकात हुई थी। राजकुमार अपने सूट की तारीफ करते हैं। इससे पहले अमिताभ बच्चन कुछ बोल पाते, उससे पहले राजकुमार मजाकिया अंदाज में कहते हैं, दरअसल मुझे अपने घर के लिए कुछ पर्दे सिलवाने हैं। ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन भी मुस्कुराने लगे। राजकुमार का अंदाज ऐसा था कि अच्छे उनसे प्रभावित हो जाते थे। उनके लाखों फैंस राजकुमार की एक्टिंग से ज्यादा उनके अंदाज के कायल थे। हालांकि राजकुमार काफी मुंह फट किस्म के शख्सियत थे। उन्हें जो भी बोलना होता वो बिना किसी से डरे उनके मुंह पर ही बोल दिया करते थे। इसके बावजूद उनके पास डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी। एक बार फिल्म जंजीर के निर्देशक प्रकाश मेहरा राजकुमार को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जब वो फिल्म में काम करने का ऑफर लेकर राजकुमार के पास पहुंचे तो उन्होंने ये कहकर फिल्म में काम करने से मना कर दिया कि तुम्हारे शरीर से बीजनोरी तेल की बदबू आ रही है
तुम्हारे साथ फिल्म में काम करना तो दूर की बात है, तुम्हारे साथ मैं एक पल खड़ा भी नहीं रह सकता। बाद में यही फिल्म अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई और फिल्म की सफलता के साथ ही अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए। ये किस्सा उस समय का है जब जानी मानी फिल्म अभिनेत्री जीनत अमान दम मारो दम जैसे गानों की वजह से सुर्खियों में थी। एक पार्टी में राजकुमार को देखते ही जीनत अमान ये सोचकर उनसे मिलने चले गई कि राजकुमार उनकी तारीफ करेंगे, क्योंकि हाल ही के दिनों में जीनत अमान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन राजकुमार ने जीनत अमान से मिलने के बाद कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम फिल्मों में क्यों ट्राई नहीं करती। ये सुनकर जीनत अमान दंग रह गई। एक पार्टी में बपीदा राजकुमार से मिले। बपीदा हमेशा की तरह सोने के कई आभूषण पहने हुए थे। राजकुमार चुपचाप बपीदा को देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा, जानी इतने सारे आभूषणों में सिर्फ मंगलसूत्र की कमी है। इस पर बपीदा और राजकुमार दोनों हंसने लगे। फिल्म मरते दम तक की शूटिंग का पहला दिन राजकुमार गाड़ी के बजाय टैक्सी से फिल्म सेट पर पहुंचे थे। ये देखकर फिल्म यूनिट के लोग दंग रह गए। इस बारे में पूछने पर राजकुमार ने बताया कि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और पहले ही दिन वो सेट पर लेट नहीं होना चाहते थे, इसीलिए वो टैक्सी से ही चले आए। राजकुमार अक्सर धर्मेंद्र को जितेंद्र और जितेंद्र को धर्मेंद्र बुलाते थे। एक दिन एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र हो या जितेंद्र हो या महेंद्र हो या बंदर हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो सब बराबर है। अपनी पर्सनल लाइफ को राजकुमार हमेशा ही सीक्रेट रखते थे। किसी अभिनेत्री के साथ उनकी अफेयर की दूर दूर तक कोई भी चर्चा नहीं थी। लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि उनका दिल बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर आ गया था। राजकुमार हेमा मालिनी पर इस कदर फिदा थे कि जब उन्हें फिल्म लाल पत्थर के लिए कास्ट किया गया तो उन्होंने फिल्म के निर्देशक FC मेहरा से वैजयंती माला की जगह हेमा मालिनी को कास्ट करने के लिए कहा। हालांकि जब हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने का ऑफर मिला तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। बाद में राजकुमार खुद हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने के लिए मनाने गए। राजकुमार का दिल कभी हेमा मालिनी के लिए धड़का था तो कभी मीना कुमारी के लिए। लेकिन राजकुमार के जीवन की असली प्रेम कहानी एंग्लो इंडियन जेनिफर से शुरू हुई। जेनिफर एक एयर होस्टेस थी और दोनों की पहली मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी। राजकुमार को जेनिफर पहली ही नजर में पसंद आ गई और जेनिफर को भी राजकुमार का अंदाज बहुत पसंद आया। इसी के साथ दोनों के बीच में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और बाद में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जेनिफर ने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया। उनकी 2 बेटे हैं जिनका नाम पुरु राजकुमार और पाणिनि राजकुमार है। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम वास्तविकता पंडित है। अपनी लाजवाब एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करने वाले राजकुमार 3 जुलाई 1996 को महज 69 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। राजकुमार एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ अपनी निजी जिंदगी को लोगों से छुपा कर रखा बल्कि अपने गले के कैंसर की बात भी उन्होंने अपने फैंस और मीडिया से छुपा कर रखी। ये बात केवल उनके बेटे पुरु राजकुमार को ही पता थी। राजकुमार के जीवन का अंतिम क्षण बहुत ही कष्टमय रहा, लेकिन उन्होंने आखिरी समय में अपने परिवार को कैंसर के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने अपने परिवार से वादा लिया था कि उनकी मौत की खबर उनका अंतिम संस्कार होने के बाद ही सामने आए, क्योंकि वो किसी भी तरह का ड्रामा नहीं चाहते थे और वैसा ही हुआ। राजकुमार के अंतिम संस्कार के बाद उनकी मौत की जानकारी लोगों में साझा की गई। इस बात का खुलासा उनके बेटे पुरु राजकुमार ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि राजकुमार का जन्म पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ था और ये 2500 ईसा पूर्व में कांस्य युग तक बलूचिस्तान हड़प्पा सांस्कृतिक कक्ष का हिस्सा बनाया गया, जो पूर्व में सिंधु नदी बेसिन की विस्तृत बस्तियों को महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करता था। पाकिस्तान बलूचिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा को चिन्हित करता है। बलूचिस्तान को 1970 में अपने वर्तमान स्वरूप में एक अलग प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। आजादी के समय बलूचिस्तान इलाके में 4 रियासतें थीं। इसमें कलात, खारान, लौसबुला और मकरान शामिल थी। 16 अगस्त 1947 को कलात ने खुद को आजाद घोषित कर दिया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।